झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कब करेगा। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा बहुत पहले कर दी थी और कहीं ना कहीं इसका फायदा पार्टी को मिला। लेकिन इस बार अब सभी के मन में यही सवाल है कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी यानी कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की नाम की घोषणा पहले करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और लगातार संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात भी कर रहे हैं और जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस जगह पर बीजेपी की क्या स्थिति है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, कई विधानसभा सीट पर वो जा रहे हैं और ऐसे में संभावित कैंडिडेट से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार भी बीजेपी की वही स्ट्रैटेजी रहेगी जो लोकसभा में हमें देखने को मिला था? यहाँ देखिए, बीजेपी की ये कोशिश होगी कि वो पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दे। इसका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी होता है और ग्राउंड पर भी एडवांटेज होता है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज आप विपक्ष के ऊपर ये बनाते हैं कि देखिए, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमने आपके प्रत्याशी की प्रतीक्षा किए बगैर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो एक वो कॉन्फिडेंस तो दिखाता ही है और साथ ही साथ ये होता है कि प्रत्याशी को ज़्यादा वक्त मिल जाता है कि वो अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर सके। तो इसे देखते हुए और जो बीजेपी का आप ट्रेंड देखेंगे उसकी कोशिश होती है कि वो प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो जल्द से जल्द कर दे। मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है उसके पीछे सिर्फ एक वजह है और वो ये वजह है कि गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो है अभी तक कोई अंतिम फैसला हुआ नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, बीजेपी की कोशिश होगी कि एक बार सीटों का बंटवारा हो जाए तब जो है वो अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करे, उससे गठबंधन धर्म का पालन होगा। और इसे देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है सीट शेयरिंग पर जो है कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि तय होने वाला है। जेडीयू भी चूंकि इसमें अब शामिल हो गया है तो बीजेपी की कोशिश होगी कि आजसू को जो सीटें देनी है वो उसे दे, फिर जेडीयू को दे। एलजेपी को शामिल करना है या नहीं करना है इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो है फैसला लिया जाएगा। तो इन चीज़ों की प्रतीक्षा हो रही है। जब एक बार ये चीज़ें फाइनल हो जाती हैं उसके बाद बीजेपी जो है, आप समझिए कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट लगभग बना कर रखी है। बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो, उसकी औपचारिक घोषणा हो जाए और जैसे ही औपचारिक घोषणा होती है उसी के साथ बीजेपी के कैंडिडेट्स के नाम आपको सामने आने लगेंगे। क्योंकि बीजेपी ने पूरा होमवर्क कर लिया है। जो उनको अपने पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना था वो लिया जा चुका है, वो खबर भी आप लोगों ने कवर की है। तो वो सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब बस उम्मीदवार का नाम आना है और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द आ जाएगा और ये आप मानकर चलिए कि दशहरा से पहले ही जो है उम्मीदवारों के नाम आ जाने चाहिए। बीजेपी के कम से कम 30-35 सीटों पर तो आपको दिख ही जाएंगे, जिसे लेकर कोई संदेह बीजेपी आला कमान के मन में नहीं है। आपने जिस तरीके से कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हो रही है लेकिन खुलासे नहीं हो पाए हैं, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी कितनी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है? अगर सीट शेयरिंग होता है तो क्या लगता है कि बीजेपी को कितना मिलेगा या फिर आजसू को कितना मिलेगा, जदयू को कितना मिलेगा? और लगातार आपने देखा होगा लोजपा आर की ओर से भी लगातार जो दावे हैं वो झारखंड में किए जा रहे हैं। देखिए, ये एक दिलचस्प बात है और अभी सबसे जो आप कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने प्रोग्राम में भी इस सवाल को उठा सकते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति। ये लाख टके का सवाल नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल तो है। क्योंकि अगर मुश्किल नहीं होता तो अब तक जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला हम सबके सामने होता। देखिए, जो आजसू है उसकी कोशिश है कि उसे कम से कम जो हिस्सेदारी मिले वो डबल डिजिट में मिले, मतलब 10 या उससे ज़्यादा मिले। उसकी कोशिश तो है कि 12-13 सीटों पर कम से कम उसे जो है हिस्सेदारी मिले। बीजेपी की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। अब चूंकि एक हिस्सेदार और बढ़ गया, जेडीयू आ गया, तो जेडीयू को भी आपको कुछ सीटें देनी होंगी। तो अब राजा पीटर
जब जेडीयू में शामिल हुए हैं तो मानकर चलिए तमाड़ सीट, सरयू राय सिटिंग विधायक हैं तो उनको सीट मिलेगी। लेकिन मैं अभी भी इस उहापोह में हूँ कि क्या सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी की सीट मिलेगी या पश्चिमी की सीट मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर सरयू राय मान जाएं तो उन्हें जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन अब इस पर क्या फैसला आता है ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। तो 2 सीट तो आप जेडीयू को दे दीजिए, यहीं पर 9-10 सीट जो है वो आजसू को, कई सोर्सेज से खबर आती है कि 9 सीटें आजसू को दी जा रही है, लेकिन आजसू की कोशिश है कि वो डबल डिजिट में जाए और मुझे लगता है इसी वजह से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा जो है वो हुई नहीं है। तो लेकिन ये भी तय है कि आप 1-2 दिन के अंदर ये तय हो जाना है और मुझे लगता है कि दशहरा से पूर्व बीजेपी कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा हो जाएगी। तो देखिए, अब तक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से खुलासे, यानी कि एनडीए की ओर से अब तक खुलासे नहीं हो पाए हैं कि आखिर बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ आपने देखा होगा कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी लगातार दिल्ली दौरे पर है और लगातार वो अमित शाह से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सभी के सामने आएगा कि आखिर आजसू के साथ साथ बीजेपी और जिस तरीके से जदयू की भी ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जदयू इस बार झारखंड में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजा पीटर ने हाल ही के दिनों में जदयू ज्वाइन किया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सरयू राय जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो भी अब जदयू का दामन थाम लिए है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी को कितना सीट मिलता है, इसके साथ ही आजसू और जदयू को कितना सीट मिलता है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।